आज वो काम हुआ है जिसकी बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख जाकर चीन को यह साफ संदेश दिया था और कहा था कि शांति वीरता से आती है, निर्बल व्यक्ति कभी शांति की पहल नहीं कर सकता। इसका मतलब यह था कि दुश्मन को अपनी ताकत दिखाना बहुत जरूरी होता है और भारत की इसी ताकत का एहसास चीन को हो चुका है। इसलिए आज चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे आप LAC कहते हैं, वहां से अपने टेंट और अपनी सेना को समेटना शुरू कर दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि हर तरह से शक्तिशाली देश चीन को बैकफुट पर लाना, उसे वापस भेजना दुनिया के किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि चीन से डर कर नहीं लड़ा जा सकता। विस्तारवादी चीन को उसी तरह से झुकाया जा सकता है जैसा भारत ने डोकलाम में किया था और जैसा अब भारत ने लद्दाख में किया है, और पूरी दुनिया ये काम होते हुए देख रही है। लद्दाख में कम से कम 3 जगहों पर चीन की सेना अपने टेंट और सैन्य साजो सामान लेकर अपने सीमाओं की तरफ वापस गई है। पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होने की बात चीन ने आधिकारिक तौर पर मानी है और इसकी पुष्टि चीन के विदेश मंत्रालय से भी हुई है। और आज ये बात भी सामने आई कि चीन के विदेश मंत्री की भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से कल वीडियो कॉल के जरिए करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों के बीच में 2 घंटे बातचीत हुई है और उसके बाद यह सहमति बनी है। चीन के विदेश मंत्री यांग यी और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल दोनों सीमा विवाद के मामले में भारत और चीन के स्थायी प्रतिनिधि हैं। इस बातचीत के बाद दोनों देशों ने अपने अपने बयान जारी किए, जिसका सार यही है कि दोनों देश सीमा पर शांति बनाएंगे और किसी भी प्रकार के मतभेद को विवाद बनाने से बचेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों देश शांति बनाने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे और निर्धारित माध्यमों के जरिए लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे। इन बयानों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के जरिए जो सहमति बनी है उसे सीमा पर दोनों देशों की सेना जल्द से जल्द अमल में लाएगी और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, यानी आमने सामने की स्थिति से पीछे हटने की प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज क्या कहा, सबसे पहले हम आपको वही सुनवाते हैं। 6月30日 举行了第3轮军长级会谈，双方继续推动落实前2轮军长级会谈达成的共识，就一线部队采取有效措施脱离接触，缓解边境局势取得了积极进展。希望印方同中方相向而行，以实际行动落实好双方达成的共识。 जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में हुआ है, यह भारत की तो बहुत बड़ी परीक्षा थी ही, लेकिन यह चीन की भी बहुत बड़ी परीक्षा थी। और भारत ने चीन को यह स्पष्ट किया था कि भारत तो चीन के साथ दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। चीन ने जितने भी मोर्चे खोले हैं, भारत उन मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन चीन के सामने सवाल यह था कि क्या चीन इतने सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार था, और इसका जवाब है कि चीन इतने मोर्चों पर इस समय लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। भारत ने न सिर्फ सीमा पर चीन को चुनौती दी थी, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी उसे घेरा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया था। यानी चीन अगर आगे बढ़ता तो उसे कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती, और चीन के लिए इस समय इतने मोर्चों पर एक साथ लड़ना आसान नहीं था। इसलिए ये कोविड-19 के दौर में चीन की कमजोरी पहली बार पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुई है। लद्दाख में LAC पर चीन की सेना कहां से पीछे हट रही है, इसे आज हम आपको नक्शे के जरिए समझाएंगे। पहली जो जगह है, पहला स्थान है, वो है गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट 14 PP14। आपको याद होगा इसी जगह पर दोनों सेनाओं के बीच में संघर्ष हुआ था। दूसरा स्थान है हॉट स्प्रिंग्स और तीसरा स्थान है गोगरा।
पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसी जगह के पास 15 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक टकराव हुआ था, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए थे। और अब यह कहा जा रहा है कि शायद चीन के इससे भी ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के आसपास चीन ने अपने टेंट्स हटा लिए हैं। वो अपनी गाड़ियां और सैन्य साजो सामान कुछ किलोमीटर तक पीछे लेकर गया है, लेकिन ये कितनी दूरी तक पीछे हटा है इसके बारे में पक्के तौर पर इसलिए कुछ नहीं बताया गया है क्योंकि अभी ग्राउंड वेरिफिकेशन यानी जमीन पर इसकी पुष्टि होना बाकी है। और इसमें असली जो कैच है वो यही है, भारतीय सेना ये वेरीफाई करेगी, पुष्टि करेगी इस बात की कि जिस स्थान से पीछे हटना तय हुआ है वहां से चीन की सेना वाकई पीछे हटी है या फिर नहीं। यह सुनिश्चित करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि भारत को अब चीन पर भरोसा नहीं है। हम बार बार आपको यह बताते आए हैं कि चीन के डीएनए में, चीन के चरित्र में ही धोखा है। भारत और चीन की सेना के बीच 3 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। इसमें 22 जून और 30 जून की मीटिंग में फिर से यह सहमति बनी थी कि दोनों देशों की सेनाएं LAC पर टकराव वाली स्थिति से पीछे हटेंगी। लेकिन इस बार भारत ने यह भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 72 घंटे तक यह वेरीफाई किया जाएगा कि टकराव वाली स्थिति से चीन ने वाकई अपने टेंट हटाए हैं या नहीं और चीन अपना सैन्य साजो सामान वापस लेकर गया है या नहीं। वेरीफाई करने की शर्त इसलिए आई क्योंकि चीन धोखा पहले भी दे चुका है। आप याद कीजिए 6 जून को पहली बार भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। उस बैठक में भी पीछे हटने की प्रक्रिया पर सहमति बनी थी और यह कहा गया था कि चीन पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन इसके बाद ही 15 जून को गलवान घाटी का हिंसक टकराव हुआ। वो टकराव इसलिए हुआ था कि चीन की सेना ने भारत से बनी सहमति का पालन नहीं किया, अपना वादा निभाया नहीं और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर फिर से अपनी एक पोस्ट बना ली थी। वैसे शुरुआती तौर पर यही कहा गया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से चीन ने अपने टेंट और गाड़ियां हटाई हैं और उसे पीछे जाते हुए भी देखा गया है। लेकिन इसका वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो अगले कुछ दिनों में होगा। उसके बाद ही यह तय होगा कि चीन के साथ टकराव फिलहाल खत्म हुआ है या नहीं, क्योंकि कुछ दूर पीछे हटने के बाद टकराव वाली जगहों पर फिर से वापस आकर टेंट लगाने, अपनी पोस्ट बनाने और गाड़ियां लाने में चीन को ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए भारत की शर्त पहले दिन से यही रही है कि LAC पर अप्रैल वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पेंगोंग झील का मामला अब भी स्पष्ट नहीं है। वहां पर चीन की सेना अब भी फिंगर 4 पर जमकर बैठी हुई है। वहां पर उसने बंकर बना लिए हैं और सैन्य साजो सामान और लाकर अपने कई टेंट्स भी वहां लगा दिए हैं। गलवान घाटी के बाद भारत और चीन के टकराव का यह सबसे पेचीदा मामला बनता जा रहा है पेंगोंग झील पर, क्योंकि भारत की LAC पेंगोंग झील की फिंगर 8 तक है, जहां तक भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाते रहे हैं। लेकिन चीन अपना दावा फिंगर 2 तक अब करने लगा है और इस वक्त वो फिंगर 4 पर बैठा हुआ है। ठीक इसी तरह चीन अब गलवान घाटी को भी अपना इलाका बताने लगा है। हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर मौजूदा टकराव को खत्म करने के लिए एक और उपाय निकाला गया है और वो उपाय ये है कि LAC पर टकराव वाली जगहों पर फिलहाल बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन का मतलब यह है कि जब तक कूटनीतिक स्तर पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती और जब तक LAC का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक LAC के कुछ किलोमीटर के दायरे को एक ऐसा इलाका बना दिया जाएगा जहां पर दोनों देशों की सेना के जवान नहीं जाएंगे। तब तक भारत की तरफ से ITBP के जवान और चीन की तरफ से वहां की बॉर्डर फोर्स BDR के जवान यहां पर स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बफर जोन इसलिए बनाए जाएंगे ताकि दोनों देशों के बीच विश्वास फिर से बन सके। सेना इस बफर जोन के अपनी तरफ वाली सीमाओं की रक्षा करेगी। बफर जोन में सेना सीमा पर तय नियम कानूनों का पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं होगी और सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन ये जो बफर जोन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें बहुत सारे पेचीदगियां हैं। ये कॉन्सेप्ट सफल रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक बड़ी बात यह है कि इस बफर जोन की रखवाली कौन करेगा,
क्या भारतीय सेना को इसकी रखवाली करनी चाहिए? क्या पीएलए को इसकी रखवाली करनी चाहिए? इसका जवाब यह है, और भारत की सेना में भी जो सेंटिमेंट है वो ये है कि इस इलाके की रखवाली के लिए एक अलग फोर्स को तैनात किया जाना चाहिए, क्योंकि सेनाएं उस जगह की रखवाली करती हैं जो डिफाइंड होती है। जब तक एलएसी का पता नहीं होगा कि एलएसी कहां पर है, असली सीमा कहां है, सेना उसे डिफेंड कैसे करेगी, सेना उसकी रक्षा कैसे करेगी। इसलिए एक विचार यह भी है कि इस बफर जोन में एक दूसरी फोर्स को लगाया जाए जो इस बफर जोन की रखवाली करे, और बफर जोन के पीछे जहां भारतीय एलएसी जहां से शुरू होती है वहां पर सेना को लगाया जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.